प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, हरितालिका व्रत पूजा, शिव जी का पूजा करने के बाद बड़े प्रेम से श्री शिव जी की कथा सुने। कथा इस प्रकार से है कि सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो दिव्य वस्त्र को धारण की हुई हैं और भगवान शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कर्म कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि, मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए? शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उसको एक उत्तम व्रत जो मेरा सर्वस्व सबसे छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और स्मृतियों में जिस तरह कहा गया है, मैं तुझे एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से ध्यान से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन को प्राप्त कर लिया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान पूजन मात्र करने से स्त्रियां सभी पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। वह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तो शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चरण और अप्सरागण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं और अप्सराएं नृत्य करती हैं, नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिसमें स्फटिक, रत्न, वैदूर्यमणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत इतना ऊंचा है जैसे कि आकाश को अपना मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं और गंगा की जल ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यावस्था में, बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तो तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा कर रही। माघ मास में तुम जल में बैठती रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जब जल बरसता रहता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ पर बीड़ा बजाते नारायण नारायण गुण गाते। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय आपके यहाँ आए। वो मतलब तुम्हें देखने गए थे। पार्वती जी को कह रहे हैं शंकर जी। नारद को देखकर तुम्हारे पिता गिरी ने अधर्य पाद आसन आदि से उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए यहाँ आए हैं? मेरा हो भाग्य है कि आपका आगमन मेरे लिए बहुत अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, विष्णु भगवान का भेजा हुआ मैं आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि आपकी कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें, और भगवान विष्णु के समान योग्य वर इंद्र, शिव इनमें कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु जब स्वयं मेरी कन्या लेना चाहते हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा।
हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए और वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। वहां जाकर हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? तुमको इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरी करने की चेष्टा करूँगा। पार्वती बोली, मेरी कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न कर, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहाँ पिता को पता न चले। ऐसी सलाह कर तुम ऐसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिताजी तुम्हें घर घर खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर देने लगे कि कौन देवता दानव किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब गिरिराज को होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हरण करके ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया होगा, सिंह बाघ खा गए होंगे। हाय हाय हाय, मेरी कन्या कहाँ गई? किस दुष्ट ने मेरी कन्या को मार डाला? ऐसा कह के वायु के झोंके से कांपते हुए पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, बाघ, भालू जंतुओं, जानवरों से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखी के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी, गुफा थी। तुमने उसी गुफा कंदरा में आश्रम लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भादों माह शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत, भजन आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उसी व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर पहुंचा जहां कि तुम अपनी सखी के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखी के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हें खोजते खोजते थक चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही वह गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे कि फिर पूछा, पुत्री, तुम इस सिंह, बाघ, भालू आदि से भरे जानवरों से भरे जंगल में, वन में क्यों आ पहुँची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले से ही अपने आप को भगवान शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और भगवान शिव कहते हैं कि मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा आधा आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत करने का, बताने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत को हरित तालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसी से हरित तालिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि विधान भी बताइए, इसका क्या फल, क्या पुण्य है, यह व्रत कौन करे? शिव जी
पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हैं वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करें। पहले कदली के खंभे आदि से, केला के खंभा आदि से सुशोभित करके एक सुंदर मंडप सजावें। उसमें रंग बिरंगे के रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर झंडा, पताका, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावें। फिर शंख, भेरी, मृदंग, गान बजान, भजन गाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, फल और मनोहर धूप एवं नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर भगवान शिव कहते हैं मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई हैं उसके सिवाय नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उस मौसम में उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके उन्हें विशेष करके रखें। फिर धूप दीप आदि द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पूजन करें। उसके बाद पूजन करने के बाद माता पार्वती के प्रसन्नता के लिए बोलें कि हे शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिवे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगत धात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंहवानी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना के लिए अपनी मनोकामना को बोलें कि मैंने इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे माँ पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। इन्हीं मंत्रों से माँ पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुनें और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि दान देवें। इस तरह एक चित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सभी पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न करके अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी होती है और फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक होती है, दूध से सांपिन, मांसाहार करने से बाघिन होती है, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब कुछ खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरनी और पति को जो स्त्रियां धोखा देती हैं वह मुर्गी होती हैं। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सोना, चांदी, तांबा के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। इस विधि से जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह भगवान शिव जी कहते हैं कि मेरे समान पति पाती है और वह जब मरने लगती है तो तुम्हारे समान यानी कि माँ पार्वती के समान उनका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और समीप्य मुक्ति भी मिल जाती है। इस हरित तालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। मैंने यह सभी व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सभी पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय।